जगह जगह पर भक्तों के पास जाना, चाहे आप भगत बनने की चाह में जा रहे हैं, चाहे अपने घर के बारे में पूछने के लिए आप जा रहे हो, वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, एक भगत के पास जाते हैं, एक ने बता दिया तो उनके मन में संतुष्टि नहीं होती। वो फिर सोचते हैं कि दूसरे के पास जाया जाए, आजमाया जाए उसको कि ये सही कह रहा है या फिर नहीं कह रहा है, और फिर जब उसको थोड़ा सा अंतर दिखता है फिर किसी और के पास जाता है। इस प्रकार से कई लोग भक्तों के पास भटकते रहते हैं, टाइम जो है वो काटते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे घर में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप भक्तों के पास, चौकी के पास किसी भी कारण से जा रहे हैं, चाहे आप भगत बनने की लालसा लेकर जा रहे हैं, चाहे अपने घर की पूछा आपको दिखानी है तो इसलिए आप जा रहे हैं, या फिर आप किसी भूत प्रेत आदि बाधा से आप परेशान हैं इसलिए जा रहे हैं, या फिर आप काम धंधे से परेशान हैं इसीलिए आप जा रहे हैं, तो देखिए एक बात तो ये है कि सभी चौकियों पर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिलेगी, पर कुछ ना कुछ चीज़ अलग बताएंगे। यानी सभी चौकियों पर एक जैसी चीज़ सामने नहीं आएगी कि वो आपको सेम डिट्टो बताए, ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ मिलती जुलती होंगी और बाकी चीज़ें जो होंगी वो अलग होंगी। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार उसने तो ये बताया, इसने ये बताया, अब सही कौन है। फिर आप तीसरे के पास जाओगे, तीसरे की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। फिर आपको संतुष्टि नहीं होगी कि यार ये मैच तो कहीं नहीं कर ही नहीं रही है जो जानकारी है, फिर आप कहीं और जाओगे। होता क्या है ऐसे, जब आप इस तरीके से भटकना शुरू करते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें, वहाँ से भी जो शक्तियाँ हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं आपके साथ। यानी आपके घर में चाहे प्रेत बाधा की दिक्कत हो या फिर ना हो, पर जब आप चौकियों पर भटकना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से भी कई ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो आपके घर में आपके साथ आ जाती हैं, और फिर आप चाहे प्रेत बाधा से परेशान थे या फिर नहीं थे, पर फिर आप होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको चौकियों पर भटकना ही है, क्योंकि फिर आपको दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो अपने घर की पूछा दिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सभी लोगों को आज के समय में ऐसा भ्रम हो गया है कि सभी के ऊपर मूठ चलाई जाती है, किसी के ऊपर किसी के रिश्तेदारों ने कर दिया, किसी के बहन भाई ने कर दिया, किसी के ससुराल वालों ने कर दिया, मायके वालों ने कर दिया। तो जो भी ये वहम है ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, मानते हैं 1-2% होगा, पर ऐसा नहीं कि सभी करते हैं। 100% आप नहीं कर सकते। आप देखिए आपके पड़ोस में जिससे आपकी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, आप बिल्कुल उसे देखना पसंद नहीं करते, पर फिर भी वो आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं करता। चलिए उसे तो छोड़िए, उसकी आपके साथ इतनी लड़ाई होती है, पर क्या आपने उसके ऊपर तंत्र किया? बिल्कुल नहीं किया। तो हमारे बोलने से गाली गलौज या फिर हाथापाई यहाँ तक तो बातें ठीक होती हैं, पर तंत्र हर कोई नहीं करता और ना ही कोई सोचता है। और दूसरी बात, जो इस प्रकार से तंत्र करने वाले लोग हैं, अगर कोई सोचता भी है करने के लिए तो जल्दी से नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो वो नहीं करते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अंधविश्वास की तरफ आप मत जाइए। अगर आप चौकी पे जाएंगे तो चौकी ऊपर अक्सर आपको ये सुनने को मिला है कि ये इसके घर वालों ने कर दिया, उसके घर वालों ने कर दिया, रिश्तेदारों ने कर दिया, इसी के घर में जो है सदस्य उन्होंने कर दिया, पड़ोस वाले ने कर दिया। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर रहिए। इनसे क्या मनमुटाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में भी, अपने दिमाग में भी नकारात्मक विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर की खुशहाली को छोड़कर, काम धंधे को छोड़कर फिर आप इन चीज़ों के पीछे भागने शुरू हो जाते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आप अगर किसी चौकी पर जा रहे हैं तो संतुष्ट होकर आइए, उसके बाद अलग अलग चौकी पर आप मत जाइए। किसी ने कुछ करवा रखा है, इन चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत ही कम ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर ऐसा होता है। अब दूसरी बात, अगर आप भगत बनने की चाह है आपकी, कि आप भगत बनना चाहते हैं, आप अलग अलग चौकियों पर इसलिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को परख सकें कि मैं इनको गुरु बनाऊं या फिर ना बनाऊं, या आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी चौकी लगा के लोग बैठे हैं वो सभी गुरुमुख होते हैं। और वो किसी को भी गुरुमुख जब करते हैं, पहले तो 1 साल 2 साल चक्कर काटना होता है उनके पास, खूब उनकी सेवा करनी होती है। ऐसा नहीं आप चले गए और आपको उन्होंने शिष्य धारण कर लिया, शिष्य आपको बना लिया, तो जैसे आप उनको परखते हैं ऐसे ही आपको भी वो परखते हैं। तो इसीलिए आपको 1-2 साल चक्कर काटने होते, तब जाके आप प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि मुझे अपने शिष्य बनाइए, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक जो गुरु है वो शिष्य जब भी बनाता है तब उसको ये लगता है
कि हाँ मैं इस व्यक्ति के बारे में जान चुका हूँ कि ये कौन है, कैसे है, इसका सब कुछ मुझे पता है, ताकि ये आगे जाके गुरु का नाम खराब ना करे। दूसरी बात ये, कई लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल होता है कि बिना गुरु के तो कुछ होगा ही नहीं, बिना गुरु के तो सेवा नहीं करनी होगी, स्वीकार नहीं होती, बिना गुरु के तो पूजा स्वीकार नहीं होती, इष्टदेव की सवारी नहीं है। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने इष्ट देव की सेवा में आप लग जाइए, उनके मंत्र जाप करने में लग जाइए, उनकी सेवा में लग जाइए, और उन्हीं की सेवा के माध्यम से आपको अनुभव भी होंगे, आपको शक्ति भी प्राप्त होगी, सवारी भी आएगी और गुरु भी प्राप्त होगा। इष्ट देव जो हमारे होते हैं वो हमारे पिछले जन्म में जो हमने सेवा की, पिछले जन्म के जो हमारे इष्ट देव होते हैं वही हमारे इस जन्म में भी होते हैं। उनके प्रति हमारा खिंचाव, लगाव वही होता है। तो जब आप उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं तो पिछले जन्म में भी आपका उनसे जुड़ाव था, तो वो आपकी विनती को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और अगर आप के गुरु नहीं और गुरु बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, 11 रुपये लीजिए, मंदिर में आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, हाथ में 11 रुपये लेकर और अपने इष्ट देव का नाम लेकर ये बोलिए कि हे बाबा, जो भी मेरे गुरु हैं मुझे सपने के माध्यम से दर्शन दे, ताकि मैं उनको गुरु धारण कर सकूं। तो आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके जो मन में असमंजस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये आप कीजिए उन 11 रुपये को, और ये प्रयोग आप कीजिए, 1 हफ्ते देखिए। अगर आपको दर्शन नहीं होते तो उसके बाद फिर दोबारा 11 रुपये उठा के रखिए, और जो पुराने वाले 11 रुपये उनका प्रसाद आप बांट दीजिए। तो इसीलिए सेवा कीजिए गुरु की। अगर गुरु नहीं है, इष्ट देव की सेवा कीजिए, जितनी हो पाए। उनके 40 का पाठ कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, उन्हें स्नान कराइए, उनका अभिषेक कीजिए, जितना हो पाए उतना आप कीजिए, अपनी सेवा में मग्न रहिए। बहुत सारे पिछले हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, धर्मग्रंथों में भी हैं, कि जिनके गुरु नहीं थे पर फिर भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिख रखा है कि जी गुरु नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि ये बात सही है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वरा है। और ये भी कहा गया है कि भगवान शिव आदिनाथ आदि गुरु हैं, उनको भी आप गुरु धारण कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, आप बाबा की सेवा कीजिए, भोलेनाथ को स्नान कराइए सोमवार के दिन, उनका अपना गुरु के रूप में मानसिक रूप से आप बोले कि बाबा भोलेनाथ, मैं ज्ञानमूर्ख बालक हूँ, सेवक हूँ, मैं आपको अपना गुरु के रूप में मानकर आपकी सेवा कर रहा हूँ, और मुझे कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। करते रहिए आप सेवा, पर गुरु का मान जिस प्रकार से गुरु पहले चलता है, गुरु का नाम पहले चलता है, उस प्रकार से बाबा भोलेनाथ को जब आप गुरु मानते हैं तो आपको उनको पहले ही उनका आदर करना होगा, सम्मान करना होगा, उनका नाम लेना होगा, उसके बाद आपको अपने इष्ट देव का करना होगा। तो इन चक्करों में आप मत पड़ो कि चौकियों पर जाकर आप ये चीज़ें पूछोगे कि मेरे बारे में पूछोगे आप अपने बारे में, या फिर किसने करा दिया, इन चीज़ों के बारे में भूल जाओ, अपनी सेवा में लग जाओ, प्रभु के गुणगान में लगो। इस समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करो। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, वो लोग भी सावधान हो पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की समस्या का हल होगा, उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।